आज हम बैठे हैं बहुत ही बड़े मुद्दे पर, और बड़ा मुद्दा है राव इंद्रजीत सिंह से जुड़ा हुआ, जो अभी हाल ही के अंदर गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीत करके आए हैं। हालांकि जीत का मार्जिन उनका कम रहा, लेकिन जीत के बाद जिस तरीके से राव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही थी कि सीएम का रास्ता अहिरवाल से होके निकलता है, और तभी से कहें कि पूरी चर्चाओं का बाजार गर्म था। क्या राव इस बार सीएम पद की लड़ाई लड़ेंगे? और उसी पर लगातार पिछले कई दिनों से हम डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आखिर राव क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। कल भी हमने आपको दिखाया था, और वो भी राव हमारे साथ बैठे थे जो राव समर्थक थे। उन्होंने कहा था इंसाफ मंच जिंदा होगा और इसार से हिसाब जिंदा होगा। और कल ही हमने आपको दिखाया था, आरती राव को भी चुनाव लड़ाने को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे थे, दिखा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से राव ने यू टर्न लिया, कहीं के जो सीएम पद की रेस से अपना नाम वापस लिया, उसके क्या मायने हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ है मनीष मित्तल जी, जुड़े हैं नागौर से, जो राव के गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जो पूरे चुनाव देखने वाले थे, पूरे चुनाव के प्रभारी थे, पूरा ऑफिस संभालने वाले वही थे। और साथ के अंदर है विनय यादव जी। तो लगातार हम चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे थे कि इस बार अहिरवाल से होकर के सीएम की कुर्सी जा सकती है, राव किसी बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन राव ने एक यू टर्न लिया है। इसी में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था पंचकुला के अंदर कार्यक्रम था, और उसके अंदर अमित शाह आए हुए थे, और अमित शाह ने एक चेतावनी दी थी कि अगर कोई सीएम का सपना देख रहे हैं तो वो दिलों से अपना सपना निकाल दे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और उसको लेकर के कई सारे मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें आ रही थी, और राव को सीएम बनाने को लेकर के अहिरवाल में कहे कि एक बड़ा जोश था, कार्यकर्ताओं में जोश था, और खासकर राव के कार्यकर्ताओं में जिन्होंने इस बार राव को चुनाव लड़ाया। तो उसी में बात करेंगे, आखिर क्यों यू टर्न राव ने लिया है, क्या वजह है, अपने हाथ पीछे खींचे हैं, कारण क्या है, तमाम चीजों पे विस्तार से बात करेंगे। मनीष जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। भाई आप तो राव के इतने बड़े समर्थक हैं, हमने सोचा क्यों ना देर रात आपको बैठाया जाए। ऐसा क्या हो गया, सीएम की लड़ाई लड़ते लड़ते राव एकदम से यू टर्न ले गए, हथियार ही डाल दिए राव ने अपने सारे, क्या कारण है ये ऐसा? सबसे पहले मोहन जी, मैं आपका एचआर न्यूज के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने समय दिया। अब मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बेबाकी से जो आपके एचआर न्यूज पे दिखा रहे हैं। तो जहां तक राव साहब का यू टर्न का कोई मामला नहीं है, राव साहब पूरे हरियाणा के बड़े नेता हैं। और यू टर्न नहीं, राव जहां हमारे पंचकुला के अंदर प्रदेश की जो बैठक थी उसमें माननीय अमित शाह जी बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला मुख्यमंत्री होगा। ये पार्टी का निर्णय है, अभी अमित शाह जी ने उसका कहा है। परंतु जहां तक यू टर्न की बात है, पार्टी के अंदर राव साहब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद भी हैं, देश के अंदर हिंदुस्तान में मंत्री भी हैं, और बहुत ही सीनियर नेता हैं। तो ये पार्टी का निर्णय, राव साहब अभी भारतीय जनता पार्टी में ही है, सांसद भी हैं, और 10 में से 5 सीटें जो हरियाणा के अंदर जीती हैं उनमें से एक राव साहब है। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो 6ठी बार लोकसभा के अंदर गए हैं, 4 बार विधानसभा इन्होंने जीता है, तो सबसे सीनियर नेता। परंतु पार्टी का फैसला सर्वप्रिय होता है, तो इसके अंदर कोई यू टर्न लेने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? चुनाव प्रचार के दौरान भी सेलन के अंदर, अटेली के अंदर गए थे, बकायदा चेतावनी दी थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारों में कि आप सीएम का सपना देख रहे हैं, अहिरवाल से होकर निकलता है। फिर कार्यकर्ताओं में जोश बना जब चुनाव का रिजल्ट आया, तो फिर ऐसे एकदम से क्या हो गया? भाई इंसान मंच को जिंदा करने की उनके समर्थक, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राव साहब ने दक्षिण हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 के अंदर राव साहब ने ज्वाइन किया था, तो नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव तक पूरे हरियाणा के अंदर मैं कहूंगा राव साहब का एक अपना जलवा, राव साहब का एक अपने समर्थक है। तो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम योगदान 2014 की बात करें चाहे 2019 की बात करें,
तो राव साहब का रहा है। तो राव साहब ने स्पष्ट तौर पर धर्मवीर जी को एक ही छक्का मारकर आपने देखा है कि राव साहब ने किस तरह से पूरे अहिरवाल के अंदर चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जिताने का काम किया। तो इस तरह से राव साहब ने, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत बैंड दक्षिण हरियाणा है, और दक्षिण हरियाणा में पहले भी सबसे ज्यादा विधायक बनते हैं। मैं वही सवाल कर रहा हूँ, राव को मिला क्या है? आश्वासन दिया 2014 में, सीएम का सपना दिखाया, वो सपना मर गया, 19 में मर गया, अब फिर जागृत हुआ, फिर टांग खींच ली। अरे मिला क्या? राज्य मंत्री तो कांग्रेस में भी थे, तो छोड़ करके क्या हासिल कर लिया राव ने? क्या नया काम कर लिया? कांग्रेस में होते तब भी जीतते। राव साहब, मैंने क्या कहा मोहन जी, राव साहब का अपना है, परंतु पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। जिस हरियाणा के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, और राव साहब का अपना कद है, जिताने का आमद है पूरे हरियाणा में। यदि सबसे तारीफों में कसीदा भरते हैं, सबसे बड़ी बात ये, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता। फिर क्यों ऑक्सीजन भरते हैं भाई? कार्यकर्ताओं में क्यों ठंडक दिखाते हैं भाई? सीएम का सपना होकर जाते कहते भाई मैं तो पार्टी में आराम परस्त हूं, मुझे तो भाई सांसद में बढ़ गया, खत्म कहानी, मुझे क्या लेना सीएम से? सवाल तो सीएम का जनता की आवाज है कि दक्षिण हरियाणा से सीएम बने, इसमें कोई दो राय नहीं। राव साहब उसके अंदर आज चुनाव के 3 महीने बाकी हैं। आप देखिए मोहन जी, 3 महीने बाकी है, और पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी को पार्टी ने निर्णय लिया। निर्णय सर्वोपरि होता है पार्टी के अंदर। हर व्यक्ति अपना हक रखता है, हक रखता है, इसमें दो राय नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर ने इतनी बड़ी पैरवी कर दी राव की कि हमारे राव को कुछ नहीं मिला। सेंटर में अगर कैबिनेट मंत्री बना देते राज्य मंत्री की बजाय, तो कदम तो बड़ा मिल जाता। यानी कि ये फिर एक टिकट पर ही राव संतोष कर रहे हैं कि बेटे आरती राव को स्थापित करना है, उसी के लिए बलि दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं क्यों बना भाई? हर आदमी का सोच का है। पार्टी के अंदर सब वरिष्ठ नेता होते हैं, पार्टी के अंदर निर्णय होता है, उसमें जो राव साहब हैं सभी नेताओं को वो निर्णय मान्य होता है, और पब्लिक के हिसाब से उनका करके अभी 3 महीना बाकी है। देखो क्या क्या होता है राजनीति के अंदर, सब कुछ संभव है। आपको किसी को ये नहीं पता कि हरियाणा के अंदर, आपसे तो बात मैं आपको ले जाता हूँ, सीएम को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर, एक पूरे हरियाणा के अंदर जब रैली थी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे, माननीय मोदी जी आए थे, किसी को नहीं पता था कि अगले दिन माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। तो ये पार्टी के अंदर अभी अमित शाह जी ने कहा है कि हमारे पास मुख्यमंत्री है, इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु अभी तो दक्षिण हरियाणा में राव साहब का कद किससे कोई कमजोर नहीं हुआ है। आप देखिए राव साहब जहां भी हैं, राव साहब का अपना एक कद है। आज हिसार के अंदर इतने कार्यक्रम राव साहब के हैं, तो इस तरह का कहना कि भाई राव साहब ने दक्षिण हरियाणा के अंदर वो नहीं किया, ये नहीं किया, मुख्यमंत्री से हट गए हैं, तो जनता मुख्यमंत्री बनाती है, परंतु पार्टी का निर्णय भी सर्वोपरि होता है। पहले मनोहर लाल जी, मनीष जी मनोहर लाल जी को नहीं पता था। देखिए परिणाम वाले दिन कितने राव धाड़ रहे थे, कितने जोर से चिल्ला रहे थे, मेरे चुनाव में गुरुग्राम में ये क्या, बिजली कार थी, पानी भर गया, लोगों को समय पे पानी नहीं आया, और अब एक का एक आज जो बयान आया, कितना प्रदेशवासी को ठेस लगी होगी, अहिरवाल में कितनी बड़ी निराशा होगी कि राव ने अपने हथियार डाल दिए। अरे लड़ाई लड़ो, आपके पास इंसाफ मंच है, क्यों नहीं इंसाफ मंच खड़ा करते? ये राव की, ये बीजेपी विपत्ति बन गई राव की। वो तो कांग्रेस में भी मिल रहा था, फिर वो आजादी तो थी, इसके वजह राव को पूरी तब्दील हो गई। 2013 में हमने इंसाफ मंच का गठन किया था, उसका संस्थापक सदस्य उसमें मैं भी एक था, और हमने उसको 2014 के अंदर फरवरी के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया। राजनाथ जी के नेतृत्व में हमने पार्टी में भाजपा को ज्वाइन करा। तो राव साहब ने स्पष्ट उसी दिन हमने इंसाफ मंच, जो पॉलिटिकल पार्टी हम बनाने जा रहे थे, उसको तुरंत हमने सामाजिक संस्था में तब्दील करके हमने समाज के अंदर काम करने का किया है। चाहे कोरोना काल था, चाहे ड्रेसेस दिलाने का काम हो, चाहे गरीबों को मुफ्त के अंदर कोरोना के अंदर बांटने का काम, रक्तदान शिविर का काम हो, मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी, आपको नहीं लगता ये यू टर्न एक का एक लेना, आज अहिरवाल में फिर एक निराशा हो गई? राव पे उम्मीद लगाए बैठे थे राव कि वे लड़ाई लड़ेंगे, अहिरवाल के बड़े नेता है, लेकिन बड़े नेता एकदम से घस करके इस तरीके से हथियार डाल देना, यू टर्न ले लेना, ये दबाव है ऊपर से। ये वाकई राव बड़ी लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरो। मैं विनय जी से बात कर लेता हूँ, विनय जी को जोड़ लेता हूँ, कुछ जान लेते हैं इनसे भी। मोहन जी,
ये जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया था और राव साहब की टिकट की घोषणा हुई थी, जब प्रचार चला, जब लगा कि राव साहब को राजभर टक्कर दे रहा है, मैंने तब भी कहा था अब फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री का मुद्दा छेड़ा जाएगा केवल चुनाव जीतने के लिए। वही पुरानी बातें कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को समझाई जाएगी, बताई जाएगी, ताकि लोगों में जोश आए, फिर से मुख्यमंत्री राव साहब की रेस मुख्यमंत्री के लिए है, इनको कैसे भी करके जिता के भेजो। वही कहानी आप देख रहे हैं, उसी अंदाज से चली आ रही है। जितने भी आप इनके देखे, आप भाई साहब ने कहा अगले महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात कर रहे हैं। अरे आप इतनी महेंद्रगढ़ लोकसभा में है तो क्या पार्टी का कैंडिडेट रोहतक लोकसभा में नहीं था? उतनी ही दाढ़ रोहतक लोकसभा में क्यों नहीं दिखाई उन्होंने पार्टी के लिए? वहां भी तो पार्टी का कैंडिडेट था, वहां क्यों कह दिया मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मेरे ऊपर तो पार्टी का बार बार दबाव आया और यहाँ जो चीफ मुख्य अतिथि आए हैं वो मेरे मित्र हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना मैं तो आना ही नहीं चाहता था। ये नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। क्या भाई साहब ने नहीं देखा तो फिर दोबारा सुना देना, आप लोगों के पास सेव होंगे वो। अब बात करें मुख्यमंत्री की, हम लगातार दक्षिणी हरियाणा के लोग कहते रहे अगर राव साहब को मुख्यमंत्री बनाओ। पिछले चुनाव में भी हमने वोट दी, मदद की, यही मुद्दा रखा जिंदा। इस चुनाव में हमने फिर से कहा, राव साहब ने भी वहां महेंद्रगढ़ लोकसभा में गए तब उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी यहां से होकर जाती है, रेस यहां से होकर जाती है। उसके बाद क्या हुआ? अब वहां केवल एक वजह मैंने आपको बताई थी कि राव साहब नहीं चाहते कोई दूसरा अहीर सांसद यहां से जीते, चाहे इनकी पार्टी से हो कोई दूसरी से हो, उसमें ये सफल रहे। अगर ये मंशा नहीं थी तो ऐसी ही कार्यशैली और ऐसा ही धार उन्होंने रोहतक लोकसभा में क्यों नहीं दिखाई? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। दूसरी बात ये, अगर राव साहब को जो हमने कहा तो राव साहब ने एक बयान पहले भी दिया था, अब मैं नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना, मैं दौड़ में नहीं, पर लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, इसलिए जनता चाहती है तो मैं शायद मुख्यमंत्री बन सकता हूं। अरे जनता तो पिछली 6 योजना से चाह रही है आपको हर बार मुख्यमंत्री के पद पे। पहले कांग्रेस में तो जब भी आपके मुख्यमंत्री के वोट देके जिता के भेजा, अब जनता आपको लगातार जिता रही है, 2 बार जिताया, तीसरी बार जनता ने फिर जिता दिया। अब आगे की लड़ाई जनता थोड़ी लड़ेगी, आगे की लड़ाई लड़ने का काम उस नेता का है। अपना दम दिखाए, अपना और दिखाए। बातें बड़ी बड़ी होती है सारे समर्थकों द्वारा और हमें इस चीज की खुशी है। अहिरवाल का एक ही नेता, इसलिए हम उसको वोट दे देते हैं, हर बार जिताते हैं। मगर जब वो ऐसी बातें करते हैं ना, पीछे हटने वाली, हमारा दिल तोड़ने वाली, इलाके का, अपने समर्थकों के, इलाके के हित की बात से पीछे हट के बात करते हैं ना, तो हमें बड़ा दुख होता है उस चीज का। तो ये दुख आज हुआ ये इस चीज का कि भाई जब हिसार में पूछा गया सीएम को लेकर के, बोला नहीं जी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अमित शाह भाई ने कह दिया है, तो वो पार्टी के अंदर एक लीक होती है, लकीर होती है, उस पार्टी की लाइन के अंदर चलना नहीं। लीक लकीर आज ही याद आई जब वहां की यादव महासभा तो उनके सम्मान में प्रोग्राम कर रही है, वो कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, हम इनके साथ हैं। और राव साहब खुद आप पार्टी की लीक उनको याद आ रही है। अरे जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, जब आपने मुख्यमंत्री के रास्ता यहां से दिखाया, आपने चेताया कांग्रेस के नेताओं को, हुड्डा को और कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को चेताया। अब उन्होंने मेरे को खबर नहीं दी इनके नामांकन के लिए, मैं उनकी भी खैर खबर लूंगा। और वो खैर खबर उनकी तो लेना छोड़, पार्टी राव साहब की खैर खबर लेने में लग गई। एक अमित शाह जी आए और उनकी आवाज को ऐसे दबा दिया जैसे कि गंजे के सिर पे हाथ फेर देते हैं। तो वो अब ये जो कार्यशैली है, जनता इसको क्या समझे? हम खड़े हैं उनके पीछे, वो आगे आंदोलन तो करे, खड़े तो हो, मगर जब नेता ही नहीं करेगा, आगे अगुवाई नहीं करेगा तो जनता कहां तक खड़ी रहेगी? हम तो ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने की खाली एक राजनीति है। ऐसे ड्रामे विधानसभा मेहनत करने से डरते हैं, 3 महीने में घर से और पार्टी छोड़ेंगे तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, 2 सीटें आपकी जाएंगी, दोबारा चुनाव होंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे सांसद। मतलब क्या डर खौफ राव के अंदर है कि सीएम की लड़ाई लड़ने के लिए इतने डरे हुए हैं कि 1 मिनट के अंदर यू टर्न ले लिए। मोहन जी, जो बोलने की आजादी कांग्रेस के अंदर थी वो भाजपा में कभी नहीं मिलती। किसी नेता को, कितना भी बड़ा नेता हो, उसको बिल्कुल बांध करके एक उसमें बंद कर दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा था, चाहे राजस्थान का वसुंधरा का राज्य का उदाहरण ले, चाहे मध्य प्रदेश का ले, अन्य और जो इनके सहयोगी दल है उनका ले, जब राव साहब जो बोलने की आजादी कांग्रेस में थी ना, उन बातों को सुन भी लिया जाता है और लोग समझते थे। वो आजादी भाजपा में किसी नेता को नहीं है। भाजपा में केवल 2 ही हैं जो बोल सकते हैं, चाहे वो हाँ कहे चाहे काना कहे, दिन को रात पे, रात को दिन के, उनकी हाँ में हाँ आपको मिलानी पड़ेगी। और राव साहब को अमित शाह की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। उनमें इतना मादा नहीं बचा है वो उनके इस पड़ाव में आखिरी चुनाव के अंदर अब वो उसका विरोध कर सके और जनता को साथ लेकर चल सके। तो जनता तो साथ है। मैं आपके पास आता हूं, मित्र साहब सुन पा रहे हैं? अरे भाई जनता भले मार्जिन से जीते हो, आपको तो इलाके में जिता दिया ना, और मोदी भी कम मार्जिन से जीते, कोई इतना नहीं, मोदी जी भी 5-7 लाख वोटों से जीते हो, वो भी तो सांस ले लेके जीते हैं। भाई अल्पमत में है, 2014 में आपने अपनी आवाज निकाली नहीं, खट्टर को सीएम बना दिया, 19 में फिर उनके नेतृत्व में, तब भी आप चुप रहे। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भी आप नहीं बोले ओबीसी का।
अरे भाई बोलेंगे कब? खाली कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भरते हैं, आकर के अपना एक बयान देते हैं, सब में जोश भर देते हैं और सोचते हैं मीडिया की सुर्खियां बन गया और मैं सीएम बन गया। ऐसे सीएम थोड़े ना बना जाएगा। सीएम के लिए लड़ना पड़ता है ना, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये राव एफर्ट्स नहीं कर पाते। मोहन जी, सीएम जरूर पब्लिक चाहती है, पूरे दक्षिण हरियाणा की 19 से 23 सीटें जो हैं, ये सब चाहती हैं कि राव साहब मुख्यमंत्री बने, दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। नोट, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु इसके अंदर राव साहब भी पूरा पार्टी के डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आप देखिए, जब भी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी को जिताने का काम भी राव साहब करते हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा के अंदर विधायक भेजने का काम भी करते हैं। परंतु पार्टी कांग्रेस के अंदर तो कोई संगठन है नहीं, यहाँ पे जो फैसला लेते हैं संगठन के अंदर लेते हैं। आप देखिए, क्या भी बात कर रहे थे, अब वसुंधरा जी की बाई कर रहे थे, राजस्थान के अंदर बड़ी नेता वसुंधरा जी है, उनको शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव जी को मध्य। यहाँ पे किस कार्यकर्ता को क्या बना दें, इसके अंदर ये जरूरी नहीं है। ये एक अनुशासन में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कुछ भी बन सकता है। तो राव साहब का इसके अंदर ताकत है। पार्टी के लाइन में आपको रहना पड़ता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, सवाल ये सपने क्यों दिखाते हो लोगों को? जब आपको पता है हमें चलना पार्टी लाइन के साथ, सीधे कहते हैं मुझे पार्टी लाइन में चलना है। मुझे तो लोग राव साहब को चाहते हैं, नो डाउट, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी जनता राव साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, साउथ हरियाणा पूरा देखना चाहता है, परंतु पार्टी का निर्णय के खिलाफ, पार्टी का निर्णय मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, जब आप लड़ना ही नहीं चाहते तो आपको कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनवा देंगे? हमने मुद्दा उठाया था भाई, मनीष मित्तल प्रदेश अध्यक्ष बने, राव आपकी पैरवी नहीं करेंगे, पार्टी में बोलेंगे नहीं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे? मांगना तो पड़ता है, अपना हक तो मांगना पड़ता है ना। फिर वो आपके लिए बात ही नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं पार्टी में, तो कार्यकर्ताओं को कम मान सम्मान मिलेगा। फिर राव के लिए जो लग रहे थे, जी जान से मेहनत कर रहे थे, पार्टी के लोगों ने मेहनत थोड़े ना करी है 24 के अंदर, राव के समर्थकों ने चुनाव जिताया है ना। पार्टी के तो इतने कहीं नजर नहीं है तमाम एक छत के नीचे, फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? मोदी सबका योगदान होता है उसमें, जब पार्टी का कार्यकर्ता है। राव साहब के खुद के अपने समर्थक है। मैं 9 साल तक भिवानी जिले का प्रभारी भी रहा हूँ, जहाँ पे पूरे जाट बेल्ट है। तो मैं पार्टी के अंदर, स्टेट के अंदर सेक्रेटरी रहा 10 साल तक। तो मेरा ये कहना है, इस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी का इस पार्टी के अंदर दिन रात का अंतर है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाती है, उसी से निर्णय लिए जाते हैं, उसी के अंदर सिस्टम को सारे को मेंटेन किया जाता है। जब 2014 के अंदर कसीदे पढ़ रहे हो आप, पार्टी की सुनी जाती, इतनी मीडिया में खबरें आ रही, राव का बयान आ रहा, पार्टी तवज्जो देती, पार्टी ने दिया था, पार्टी तो कहते बोल ही नहीं सकते, ये कांग्रेस थोड़े नहीं जो राव जो मर्जी बोल जाए। राहुल गांधी बार बार कह रहे हमारी पार्टी में मुझे भी कुछ भी कह सकते हैं, कार्यकर्ता आजादी है, लेकिन बीजेपी में नहीं है आजादी। बीजेपी में कहाँ आजादी है? पंचकुला के बाद जिस तरीके से कहा और उसके बाद चर्चाएं चली, राव ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन आज जिस तरीके से घस कर गए, जिस तरीके से राव यू टर्न लेके, सवाल तो इसलिए हमने रात को आज आपको 10:30 बजे बैठाया है ना, कि हम आपसे बातचीत करें। ये सोचने का अपना अपना विषय है। आप पार्टी के अंदर रह के अपनी बात कर सकते हैं। आप मीडिया के सामने, जब अमित शाह जी बड़े नेता, अमित शाह जी ने वहां पर जो घोषणा कर दी, तो आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही रह के काम करना पड़ता है। मीडिया के सामने अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, 3 महीना चुनाव है। आप देखिए, 3 जनता की आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं होती है। आप ये भी मोदी समझिए, जनता की आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं। ये बता दीजिए, अंदर खाते में खिचड़ी तो नहीं पक रही है, इंसान मन जिंदा होगा या नहीं होगा? ये इसका भी सगुफा कर छोड़ा गया कि इंसाफ भाई आपके पास है, इंसान मन खड़े कर दो अपने 10-15 आदमी, दिखाओ कुछ ताकत। भाई आप सीएम बनना नहीं चाह रहे, आरती राव को सीएम बनाएंगे क्या आप, या आरती राव को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? राजनीति में इंसाफ मंच एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक का काम कर रही है। और जहां तक आरती राव बहन जी का जो सवाल है, वो राव साहब ने भी कहा, बहन जी ने भी कहा, बड़ी सभाओं में कहा, चाहे पाटोदा के अंदर रैली, बड़ी रैली के अंदर भी बहन जी ने आज से 2 साल पहले कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी। अब चाहे वो स्वतंत्र है, बच्चे स्वतंत्र है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, राव साहब सांसद मंत्री हैं, बच्चे आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चाहे बच्चे, आरती राव स्वतंत्र है, चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पार्टी का 2 बार पार्टी ने उनको कंसिडर नहीं किया, परंतु इस चलिए, बार पूर्णतः निर्णय है कि चुनाव जरूर 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 लड़ेगी। चलिए, पूरा तो कार्यकर्ता अरे उसके भी पत्ते नहीं उत्साहित खुले, है। कहां से लड़ेगी? अरे उसके भी पत्ते नहीं खुल रहे हैं, कहां से चुनाव लड़ेगी? कयासी लगाए जा रहे हैं। अब राव साहब लगने लग का गया और आरती के चुनाव को लेकर ही हवा बनाई जा रही है, सिर्फ आरती चुनाव लड़ेगी लड़ेगी लड़ेगी। पता नहीं ये भी आज हवा बनाने की राव साहब इतने बड़े दल के नेता विनय है। जी को जोड़ लेता हूँ। राव साहब का विनय जी, राव साहब का एक मिनट, इतना बड़ा कद है, आपने सुन ये लिया, कहने की आपने जरूरत नहीं कि हवा बनाने की कहीं जरूरत सुन है। लिया, आज राव सुन लिया साहब आपको। के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके अब अटेली के अंदर 13 तारीख का 13 और 14 तारीख के कार्यक्रम में, धन्यवाद दोस्तों बहन जी आपकी चलिए। राव, सब कार्यकर्ताओं की सलाह करके कहां से चुनाव लड़ना है, चलिए, ये निर्णय भी कार्यकर्ता ही सलाह होगी, करेंगे। राव साहब का फैसला नहीं होगा। वोट विनय जी, ठीक राव है, साहब ठीक का है। ये स्थान तो है नहीं। जब राव साहब अटेली से लड़े, कोसली से लड़े, रिवाड़ी से लड़े, बादशाहपुर से लड़े, तो कहीं से भी आज उनका इतना बड़ा कद है, जहां से भी हाँ, तो लड़ेंगे। वही आज की कमेटी का निर्णय होगा, वही कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं सलाह लेके निर्णय होगा और वहां से चुनाव लड़ेंगे। चलिए विनय जी, आपको लगता है, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, मैंने उनसे भी किया है मनीष जी से, तो क्या लगता है ये भी एक शगुफा ही है? अभी तक पत्ते खोलो मत, कहां से चुनाव लड़ेगी? सिर्फ एक आरती राव पे पूरा केंद्रित चुनाव हो गया। मोहन जी, आरती राव बहुत ही जल्दी बोलेंगे, विनय जी बोलेंगे, एक मिनट। विनय जी बताइए। पिछले चुनाव में भी आरती राव को चुनाव लड़वाया जा रहा था, इस चुनाव दूसरा आ गया। पहले भी ये मंशा रही है कि आरती राव को कैसे भी करके राजनीति में स्थापित कर दिया जाए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि राव साहब को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो लोकसभा का चुनाव अपनी बेटी को लड़ाए, सेफ सीट है वो जीत जाएंगी, और खुद विधानसभा का चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़े। मगर वो अपनी सेफ सीट चाहते थे कि मोदी लहर चल रही है, देशभक्ति की लहर है, उस टाइम वो चाहते थे मैं अगर उसके जीत रहा हूं, हिंदू मुस्लिम का मैटर था, वो जीत गए। इस चुनाव में राव साहब जो चुनाव जीते हैं ना, वो भाजपा वालों ने नहीं जिताया, वो हम जैसे वोटों ने जिताया उनको, राव साहब को चुनाव पसीने आए इस बार। सुना मेरी बात, ये सच्चाई है। ये अलग बात है कि मित्तल साहब पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, पार्टी में बने हुए हैं कि इनका बयान राव साहब के खिलाफ ना जाए। अगर बात करते हैं पार्टी कैडर की लाइन की, तो आरती बहन जी भी तो भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, फिर वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेगी तो फिर वो क्या होगा? पार्टी लीग से हटके होगा या पार्टी हित में बात होगी? वो अरे आप ये बात स्पष्ट करिए ना, कहीं से भी लड़ सकती है, वो तो स्वतंत्र है। हिंदुस्तान में पूरे हरियाणा में विधानसभा कहीं से लड़ सकते हो, लोकसभा पूरे हिंदुस्तान में कहीं से लड़ सकते हो, पर आप कहां से तैयारी करवा रहे हैं? कार्यकर्ताओं को आप आश्वासन दे, बताए हम उस विधानसभा से लड़ेंगे। ये असमंजस की स्थिति क्या है? अभी टिकट ही कंफर्म नहीं है, उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहां से दी जाएगी। ये सारी बातें इसलिए की जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट होते रहे, वो डिमोटिवेट ना हो। विधानसभा के चुनाव में कार्रवाई और होगी। ये सारा जो विरोध है ना, जो मैंने पहले भी कहा था, ये एक दक्षिण हरियाणा का सारा हित और उनका निजी हित सिमट कर आरती राव की टिकट पे आकर हो जाएगा। अगर मेरी बेटी को भाजपा की कहीं से भी टिकट दे दो, ये डराया जा रहा है वो कहीं से भी लड़ सकती है, स्वतंत्र है, बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में। अरे अब वो भाजपा का हित कहा गया जब बेटी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेगी, वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है ना वो भी पार्टी की, तो अभी से बयान दे रहे जब आपको पार्टी का हित नजर नहीं आता, जब पार्टी लाइन में आप नहीं है, पार्टी कैडर में नहीं है आप, जब भी तो वही बातें हैं। जब आपको अमित शाह द्वारा कह दिया जाए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आपको समझा दिया, अगर आप चुप हो गए तो इसका मतलब है अंदर खाने आपकी कहीं ना खिचड़ी पक रही है। जब आपको जो अहमियत आपको मिलनी चाहिए थी, जो दक्षिणी हरियाणा की जनता ने आपको इतना बड़ा नेता बनाने का हमेशा काम किया है, उसके अनुरूप भाजपा में आपको ना मान सम्मान मिल रहा है, ना पद मिल रहा है। ये सच्चाई की बात है। राव साहब को खुद को इस चीज का फिर तीसरी बार राज्य मंत्री कांग्रेस में भी थे, खूब विरोध हुआ, मुख्यमंत्री की बात गई, भाजपा में आया तो आवाज उनकी पहले से भी दबा दी गई, वो बोलने लायक भी नहीं छोटे। अब जब भी बोलते हैं जब भी उनकी बात को काट दिया जाता है। मुख्यमंत्री बदला तो उनका डर सामने आया, मुझे पता ही नहीं मुख्यमंत्री कब बदला, मुझे खबर ही नहीं, कोई सलाह ही नहीं ली गई। बनवारी लाल जी को फिर से मंत्री बना दिया जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मुझे पता ही नहीं बनवारी को फिर से मंत्री बना रहे हैं। तो ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये मुझे लगता है जिस तरह कैप्टन साहब कभी कुछ बयान देते हुड्डा के विरोध में, कभी उनके फेवर में देते, सेम उसी पैटर्न पर राव साहब बीजेपी में आके रुक गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं अगर मैं क्या डिसीजन लूं और कैसे अपनी बेटी को राजनीति में स्थापित करूं। ये बहुत भारी दुविधा है रही है उनके समर्थकों की बात। देखो जो निजी उनसे फायदा उठा रहे हैं उनको तो गुण उनका गाना पड़ेगा। हमारे जैसे स्वतंत्र वोटर है,
हम राव साहब को वोट इसलिए देते हैं और हम अग्रवाल का एक ही नेता है और हम उनका कद किसी भी रूप में कम नहीं करना चाहते हैं। अब वो पार्टी में कद अपना कैसे बनाएंगे, कैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ये उन पे डिपेंड करता है। मगर ये सच्चाई है, भाई साहब ने कहा ना, पार्टी के अंदर उन्होंने 10 की 10 सीटें जिताई, पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत भारी कदम सीटें जिताई। अरे तो उन सीटों के अनुरूप उनको मिला क्या पार्टी में? भाजपा तो यूज एंड थ्रो का ही काम करती है, जिससे फायदा लिया उसी को यूज किया और मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। और मैंने पहले भी हमेशा बताया था, अब ये लोकसभा के चुनाव में उनका इस्तेमाल किया जाएगा और फिर उनको चुप करा दिया जाएगा और अब यही कहानी विधानसभा में रिपीट की जाएगी। अब उनको कोई ना कोई लॉलीपॉप आश्वासन दिया जाएगा, राव साहब फिर से मुख्यमंत्री की बात कहेंगे विधानसभा चुनाव में, कार्यकर्ता दक्षिण हरियाणा में फिर उसी जोश से उनके साथ लगेंगे और सीटें जिता देंगे और भाजपा फिर उनको दरकिनार करके दक्षिणी हरियाणा के हितों के साथ विश्वासघात करेगी। चलिए, विश्वासघात करेगी, लेकिन आज सवाल बड़ा है कि कैसे यू टर्न हुआ, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए और इसी में हमने चर्चा की। साथ में हमारे साथ जुड़े मनीष मित्तल जी नारनौल से, जो राव के कट्टर समर्थक है। राव के लोकसभा का जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का पूरा चुनाव उन्होंने देखा, पूरा कार्यालय उन्होंने संभाला और साथ केंद्र विनय यादव जी ने अपनी बात रखी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन आज यू टर्न लिया, कहीं ना कहीं राव ने पटापे पूरा कर दिया है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। इससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और आने वाले दिनों में क्या रुख लेगा, क्या चीजें नई निकल के आएगी, उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।